दिल्ली में ऑक्सीजन संकट पर हाईकोर्ट केंद्र सरकार के रवैये से नाराज है। हाईकोर्ट ने कहा, हमने दिल्ली को पूरी ऑक्सीजन देने के लिए कहा, लेकिन केंद्र ने नहीं दी। केंद्र पर अवमानना की कार्रवाई क्यों न हो? कोर्ट ने कहा, आप अंधे हो सकते हैं, हम नहीं। दिल्ली सरकार ने पहली बार जारी किया ऑक्सीजन बुलेटिन। कहा, 976 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत, लेकिन अभी तक 433 मीट्रिक टन ऑक्सीजन ही मिली, यानी कि जरूरत का 44% हिस्सा ही दिल्ली को मिल पाया। 56% ऑक्सीजन की दिल्ली में कमी। लिक्विड ऑक्सीजन की अब तक की सबसे बड़ी खेप आज दिल्ली को मिली। गुजरात के हापा से 85 टन ऑक्सीजन लेकर स्पेशल ट्रेन गुरुग्राम पहुंची। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर से 120 टन ऑक्सीजन दिल्ली पहुंचा। राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना से रिकॉर्ड मौतें, 448 मरीजों की जान गई। हालांकि नए मामले कुछ कम जरूर हुए, 18,043 नए मरीजों की पुष्टि। दिल्ली में लॉकडाउन के बीच केजरीवाल का ऐलान, गरीबों को 2 महीने का मुफ्त राशन, ऑटो टैक्सी वालों को 5,000 रुपए की मदद। देश में कोरोना के केस पिछले 24 घंटे में 3 दिन के मुकाबले कुछ कम हुए। 24 घंटे में 3,57,229 नए मरीज आए, 3449 की मौत। देश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या आज 2 करोड़ के पार पहुंच गई। कोरोना से मौत के मामले में मेक्सिको को कल ही पीछे छोड़कर दूसरे नंबर पर पहुंच गया है भारत। कोरोना संकट के बीच राहुल गांधी बोले, केंद्र सरकार की नाकामी से जा रही है लोगों की जान। संपूर्ण लॉकडाउन से ही संक्रमण रुकेगा, लॉकडाउन लगाए सरकार। बिहार में बढ़ते कोरोना पर काबू पाने के लिए 15 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन। आज आपदा प्रबंधन की बैठक में लिया गया फैसला। केरल में आज से 9 मई तक सख्त पाबंदियों वाला लॉकडाउन लागू, सिर्फ जरूरी सेवाओं को ही छूट। केरल में पिछले 24 घंटे में 26,000 से ज्यादा नए केस। जम्मू में पहली बार कोरोना का आंकड़ा 4,000 के पार। पिछले 24 घंटे में 4,650 नए मरीजों की पुष्टि। कोरोना के कहर को देखते हुए जम्मू कश्मीर में कई जगह कोरोना कर्फ्यू बढ़ा। श्रीनगर, बारामूला, बडगाम और जम्मू में कोरोना कर्फ्यू को 6 मई को शाम 6 बजे तक के लिए बढ़ा दिया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मीडिया कर्मियों के लिए बड़ा फैसला लिया है। मीडिया कर्मियों को वैक्सीनेशन में प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं। न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन ने यूपी सरकार के इस फैसले का स्वागत किया। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में इटली ने भारत की मदद की है। 1 ऑक्सीजन प्लांट और 20 वेंटिलेटर्स सेना के विमान से दिल्ली पहुंच चुके हैं। कोरोना संकट को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। इस सीजन का आईपीएल रद्द कर दिया गया है। देखिए, कई खिलाड़ी और न सिर्फ खिलाड़ी बल्कि स्टाफ भी कोरोना पॉजिटिव हुए, जिसके बाद यह फैसला लिया गया कि अब आईपीएल रद्द। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा बंगाल हिंसा के बाद पीड़ित परिवारों से मुलाकात करने के लिए आज बंगाल पहुंचे। जेपी नड्डा ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया। कल हिंसा के खिलाफ बीजेपी अब देश भर में प्रदर्शन भी करेगी। चुनाव के बाद बंगाल में हुई हिंसा के खिलाफ बीजेपी ने आज सीबीआई जांच की मांग कर दी है। बीजेपी की तरफ से दावा यह किया जा रहा है कि ये जो चुनाव के नतीजे आने के बाद बंगाल में हिंसा हुई है, इसमें बीजेपी के 11 कार्यकर्ताओं की जान अब तक जा चुकी है। चुनाव के बाद बंगाल में हिंसा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चिंतित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ से फोन पर बात कर हालात की पूरी जानकारी ली है। चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल में हिंसा को लेकर छलक गए कंगना रनौत के आंसू। कंगना ने ऐसा विवादित बयान दिया कि नियम तोड़ने के आरोप में ट्विटर ने कंगना का जो अकाउंट है, ट्विटर अकाउंट, उसे सस्पेंड कर दिया है।
ममता बनर्जी कल सुबह 10:45 पर राजभवन में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी। अगले दिन यानी 6 मई को विधायकों की शपथ होगी। दक्षिण भारत के राज्य तमिलनाडु में नई सरकार के गठन की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई हैं। आज शाम 6 बजे डीएमके विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें सीएम के लिए नेता का चुनाव जारी है। 10 साल बाद तमिलनाडु की सत्ता में डीएमके वापसी कर रही है। उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में बीजेपी को लगा है जोर का झटका। अयोध्या, काशी, मथुरा, गोरखपुर, ये वो तमाम शहर जहां बीजेपी से आगे समाजवादी पार्टी। अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं।